हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा हूँ। आज आपको कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ ना कुछ आपको नया बताता रहता हूँ। अब देखिए, ये जो बोर्ड पे यहाँ दिख रहा है आपको, सेल 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 सेल, सब कुछ सेल है। सेल का मतलब कुछ भी बेचना नहीं है। अब देखते हैं कि आखिर सेल के इतने सारे प्रयोग हैं, इनको कैसे करेंगे हम। आइए देख लेते हैं एक एक करके, अभी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सबसे पहले सेल। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला तो सेल का वही यूज़ है कि हम सेल को फ्यूचर में यूज़ करते हैं, और सेल एक हमारा फ्यूचर टेंस है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई सेल गो। मैं आऊँगा, आई सेल कम। बस। तो सेल का प्रयोग यही है कि जब हम कभी भी फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। अगर बी का एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम जाएंगे, वी शैल गो, तब भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। इसलिए कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ये सीधा हम टेंस बनाएंगे। ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे सेल, कि दूसरे नंबर के सेल का प्रयोग क्या करें। तो दूसरे नंबर का सेल का प्रयोग हम पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक थी, कोई बात नहीं। तो दूसरा जो है सेल का प्रयोग हम वहां पे करते हैं, जैसे कि पूछने के लिए, क्या मैं करूं, क्या मैं जाऊं। जैसे कि तो मैंने कहा, क्या मैं जाऊं, सेल आई गो। क्या बोलेंगे? सेल आई गो। क्या मैं कोशिश करूं, सेल आई ट्राई। मतलब पूछने के लिए। क्यों प्रयोग करते हैं हम दूसरा वाला सेल? पूछने के लिए। सेल आई ट्राई, सेल आई कम, सेल आई गो, सेल बी गो। क्या हम जाएं? सेल बी गो। क्या हम जाएं तो क्या बोलेंगे? सेल बी गो, पूछने के लिए। सेल बी गो। अच्छा, हम पूछ लेते हैं, वेयर सेल बी गो नाउ, अब हम कहाँ जाएं? वेयर सेल बी गो नाउ, अब हम कहाँ जाएं? तो आसानी से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आ रहा है अगला सेल। इसे भी देख लेते हैं भाई। अगले सेल में क्या करना है आपको? चाहिए। चाहिए जब हम किसी को सलाह देते हैं, समझ में आया? जैसे सुड में किसी को सलाह देते हो ना, वैसे सेल में किसी को सलाह देते हो। जैसे कि यू शैल वेट फॉर सम टाइम। यू शैल वेट फॉर सम टाइम, तुम्हें कुछ देर तो इंतजार करना चाहिए। यू शैल वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर तो इंतजार करना चाहिए। जैसे शुड का प्रयोग होता है ना, वैसे ही सेल का प्रयोग होता है। बस भाव समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि आप, ये नहीं है इसका मतलब कि आप ये कहो कि तुम थोड़ी देर इंतजार करोगे, नहीं। ये भाव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जल्दबाजी कर रहा है, इम्पेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? यू शैल वेट फॉर सम टाइम, आपको कुछ देर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। फिर से सेल आ गया हमारे पास, एक और है सेल। अब देखते हैं इस सेल की क्या माया है। चुनाव। इस सेल का मतलब है चुनाव। एक वाले सेल में हमने क्या बोला था कि इस वाले सेल में, इसके पहले वाले सेल में हमने ये बोला था कि पूछना कोई चीज़, क्या मैं जाऊं, क्या मैं आऊं। ठीक है, यहाँ पे चुनाव के सेंस में भी आप सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या यह मैं ले लूं, तो क्या हो जाएगा? सेल आई टेक दिस। जब हम किसी से पूछते हैं, सेल आई टेक दिस, सेल आई चूज दिस, क्या मैं इसका चुनाव कर लूं। तो सेलाई का मतलब होता है चॉइस के लिए, सेलाई का मतलब होता है चयन करने के लिए। जैसे कि सेलाई रीड दिस, पूछना भी हो गया और चुनाव भी हो गया। सेलाई यूज दिस, क्या मैं इसका यूज कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं इसका यूज करूं, मान लीजिए दो तीन ऑप्शन है, तो आपने देखा कि सेलाई यूज दिस, अब किसी से पूछ रहा है सेलाई यूज दिस, क्या मैं इसका ऑप्शन कर लूं। ठीक है, तो चयन के लिए। ठीक है, या ये पॉजिटिव में भी बोल सकते हो, अब ऐसा भी बोल सकते हो, आई सेल बाय दिस वन, मैं ये खरीदूंगा। आई सेल बाय दिस वन, मैं ये खरीदूंगा। तो जहाँ पे चॉइस की बात होती है, वहां पर भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेल आई डू फॉर दिस, क्या मैं आपके लिए करूं। सेल आई डू इट फॉर दिस, क्या मैं आपके लिए करूं। इस प्रकार से। अब अगला सेल देखते हैं भाई, अगले सेल में क्या माया है। अगला सेल प्रॉमिस। अगला सेल प्रॉमिस के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर 5 है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई सेल हेल्प यू।
आई शैल नॉट लीव यू। ठीक है, अगर आपने कहा कि सर बिल भी तो लगा सकते हैं, आई विल हेल्प यू, हाँ क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन वो प्रॉमिस का भाव नहीं आ रहा उसमें। इसका मतलब है कि श्योर हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा। आई विल हेल्प यू अगर मैंने बोल दिया तो मैं दमदारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने सेल लगाया है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक कमिटमेंट करता हूँ, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वहाँ पे आई सेल हेल्प यू, आई सेल मैरी यू। अगर कोई बोल रहा है आई विल मैरी यू, आई सेल मैरी यू, तो दोनों में ये अंतर है कि जो व्यक्ति कर रहा है आई विल मैरी यू मतलब वो कमिटमेंट कर रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि मैं करूंगा, पर वो प्रॉमिस नहीं है। लेकिन वो अगर बोल रहा है आई सेल मैरी यू मतलब एक प्रकार से बोल तो रहा है लेकिन साथ में एक प्रॉमिस का भाव भी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगला अगला सेल। इस वाले सेल में क्या है, इस वाले सेल में है कमांड। ठीक है, इस वाले सेल में है कमांड। जब कोई कमांडर या कोई सीनियर ऑफिसर किसी जूनियर को ऑर्डर देता है कि आपको यू शैल नॉट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप ये भी बोल सकते हो सर डोंट भी तो लगा सकते हैं हम इसमें, क्या क्यों जरूरी है, ये भी तो कर सकते हैं डोंट डू दिस। भाई लगा सकते हैं लेकिन इसमें मजा आएगा सेल में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू शैल नॉट डू दिस। इसका मतलब है अब दोबारा से तुम ऐसा नहीं करोगे, यू शैल नॉट डू दिस, अब तुम ऐसा नहीं करोगे, कभी ऐसा नहीं करोगे, यू शैल नॉट डू दिस, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आओगे, यू शैल नॉट कम हियर, यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर, यू शैल नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जब ऑर्डर या कमांड देते हैं तब भी हम शैल का प्रयोग कर लेते हैं इस प्रकार से। इसी के साथ यहाँ पे कर लेना चाहिए, शैल का दूसरा प्रयोग है कर लेना चाहिए। लेकिन अब कैसा, थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये सर ने क्या बता दिया, पर ऐसा होता है जैसे कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि यू शैल हैव प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब है आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, यू शैल हैव प्रिपेयर्ड। इसमें हम भी थ्री लगाते हैं, हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं हैव लगा के, तो यू शैल हैव प्रिपेयर्ड। तो जब सलाह इस प्रकार की दी जाती है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, आपको चले जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम यू शैल हैव गॉन का प्रयोग करेंगे, आपको चले जाना चाहिए। मान लीजिए शादी होने वाली किसी की और आप असमंजस में है कि आपको शादी में जाना है या नहीं जाना है, तो कोई आपको बोल रहा है कि आपको शादी में चले जाना चाहिए, यू शैल हैव गॉन। ये भाव की बात है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका यूज़, लेकिन भाव की बात है और आपको समझ में आना चाहिए, यू शैल हैव गॉन। अगर ऐसा कोई बोल देता है तो कुल मिला के आपको समझ में आए कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अगला सेल है, इसमें बी लगा है, अगले सेल में जो है वो वी लगा हुआ है, बी प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके प्रयोग ऐसे करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि शुड का प्रयोग करते हैं, लगभग समथिंग समथिंग वैसा ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इंग्लिश, इंग्लिश शैल बी, इंग्लिश शैल बी स्पोकन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शैल बी स्पोकन इन इंडिया, इंग्लिश शैल बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेजी आपके द्वारा बोली जानी चाहिए। तो आप कहोगे सर शुड क्यों नहीं लगा सकते, भाई शुड तो लगा ही सकते हैं पर शैल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश शैल बी स्पोकन बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शैल बी स्पोकन। ठीक है, कार शैल बी ड्राइवन, कार चलाई जानी चाहिए, कंप्यूटर शुड बी शैल बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर भी ऑपरेट किया जाना चाहिए। शुड का प्रयोग भी कर सकते हो परंतु शैल का भी कर सकते हो। लास्ट वन, लास्ट वन शैल का प्रयोग। ठीक है, लास्ट वन गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं ना अनुमान लगाने के लिए, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, है ना। जब हम कोई बात को गारंटी के साथ कहते हैं कि वह तो राजू ही होगा, तो हम क्या बोल देते हैं, ही मस्ट बी राजू। लेकिन थोड़ा सा अगर अनुमान लगा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ही शैल बी राजू, मतलब वो कौन हो सकता है, ही शैल बी राजू, ही शैल बी राजू, राजू होगा, ही शैल बी राजू, वहाँ राजू होगा।
ठीक है। तो जो अनुमान लगाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इट शैल बी रेन, आज बारिश हो सकती है। तो अनुमान के लिए भी, गैस करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो सेल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस मामले में, और उसका बहुत माइनर यूज है, इसलिए अगर आप यहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं तो कोई बुराई नहीं है कि इट शुड बी रैन, इट मे बी रैन, इट मस्ट बी रैन, इट माइट बी रैन, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आता है बारीक उसका यूज, तो आप वहाँ पे कर सकते हो बड़े अच्छे से। एक बार और देख लेते हैं हम कि सेल का प्रयोग हम सिर्फ फ्यूचर टेंस के लिए करेंगे, जैसे कि आई सेल गो, बी सेल गो। ठीक है। सेल का प्रयोग हम पूछने के लिए करेंगे, क्या मैं करूं, सेल आई गो, सेल आई कम, सेल आई ट्राई। सेल का प्रयोग हम चाहिए के लिए करेंगे, यू सेल डू दिस। ठीक है। वेयर सेल बी गो नाउ, वेयर शेल बी लर्न, वेयर शेल बी प्ले। ठीक है। सेल का प्रयोग चुनाव के लिए करते हैं, जैसे कि सेल आई बाय फॉर्च्यूनर कार, सेल आई बाय महिंद्रा एक्सयूवी, सेल आई बाय टाटा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। सेल का प्रयोग प्रॉमिस के लिए भी कर सकते हैं, आई सेल मैरी यू, अंडरस्टैंड, आई सेल मैरी यू, आई सेल गिव यू सम मनी, आई सेल ऑलवेज हेल्प यू। सेल का प्रयोग कमांड के लिए भी कर सकते हैं, यू सेल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, यू सेल नॉट कम हियर अगेन, यू सेल नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है। सेल का प्रयोग कर लेना चाहिए फ्यूचर के सेंस में करेंगे, जैसे कि यू सेल हैव डन इट, आपको यह कर लेना चाहिए। ठीक है। सेल का प्रयोग हम उस सेंस में करते हैं, जैसे कि कार शेल बी ड्राइवन, कार चलाई जानी चाहिए, जाओ जाओ, कार शेल बी ड्राइवन ऑन द रोड, इंग्लिश शेल बी स्पोकन। शेल बी गैस, शेल बी का प्रयोग हम अनुमान के लिए भी करते हैं, जैसे कि ही शेल बी राजू, ही शेल बी डॉक्टर। ठीक है।